भीमा लकड़हारे की कहानी। उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था भैरवपुर। यह गांव भले ही नक्शों में कहीं दर्ज ना हो, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। गांव के लगभग सभी लोग गरीब थे, पर एक दूसरे के दुख दर्द को अपना समझते थे। इसी गांव में रहता था भीमा, एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा। भीमा रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता। ठंडी हवा में जब पूरा गांव नींद में डूबा रहता, तब भीमा अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ता। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में जूते नहीं, लेकिन उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। उसकी छोटी सी झोपड़ी में उसकी पत्नी गौरी और 8 साल की बेटी चंपा रहती थीं। चंपा पढ़ना चाहती थी, लेकिन गांव में स्कूल दूर था और पैसे की तंगी हमेशा बनी रहती थी। जंगल और संघर्ष। जंगल भीमा का दोस्त भी था और परीक्षा लेने वाला भी। कई बार उसे घंटों मेहनत के बाद भी सिर्फ थोड़ी सी लकड़ी मिलती। कभी बारिश, कभी बर्फ, कभी जंगली जानवर, हर दिन एक नई चुनौती होती। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि पास के शहर से व्यापारी आने वाले हैं, जो लकड़ी अच्छे दामों में खरीदेंगे। गांव के सभी लकड़हारे खुश हो गए। सबने ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काटने की ठानी। लेकिन भीमा चिंतित था। उसने कहा, अगर हम जरूरत से ज्यादा पेड़ काटेंगे तो जंगल खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? कुछ लोगों ने उसकी बात सुनी, कुछ ने मजाक उड़ाया। लालच और संकट। व्यापारी आए। उन्होंने ज्यादा लकड़ी लाने वालों को ज्यादा पैसे देने का लालच दिया। कई लोग जंगल में अंधाधुंध पेड़ काटने लगे। कुछ ही दिनों में हालात बदल गए। बारिश आई बहुत तेज। पेड़ कम होने के कारण पहाड़ की मिट्टी बह गई। एक रात भयंकर भूस्खलन हुआ। गांव की कई झोपड़ियां टूट गईं। गौरी और चंपा भी डर से कांप रही थीं। भीमा ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। भीमा की समझदारी। अगले दिन गांव की सभा हुई। लोग दुखी थे, डरे हुए थे। भीमा आगे आया और बोला, हमने लालच में जंगल को नुकसान पहुंचाया। जंगल हमारा दुश्मन नहीं, हमारा सहारा है। उसने सुझाव दिया, सीमित पेड़ काटे जाएं। हर कटे पेड़ के बदले 2 नए पेड़ लगाए जाएं। मिलकर जंगल की रक्षा की जाए। इस बार सबने उसकी बात ध्यान से सुनी। परिवर्तन की शुरुआत। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोग मिलकर पेड़ लगाने लगे। जंगल फिर हरा होने लगा। सरकार के अफसर भी गांव आए। भीमा की समझदारी से प्रभावित होकर उन्होंने गांव में छोटा स्कूल, लकड़ी के काम की ट्रेनिंग और जंगल सुरक्षा की जिम्मेदारी गांव वालों को दी। भीमा को वन संरक्षक बनाया गया। सपनों की उड़ान। आज चंपा स्कूल जाती है। गौरी गांव की महिलाओं के साथ काम करती है। भीमा अब भी सादा